अभिमन्यु की बात सुनकर शालिनी घबरा जाती है। वो मन ही मन सोचने लग जाती है, ये कछुआ भी ना पता नहीं कहां से ये टैरो कार्ड ले आया। अगर गलती से भी इसे पता चल गया कि मैं शालिनी नहीं हूँ बल्कि उसके शरीर में यामिनी हूँ तो यही सब खत्म हो जाएगा। मेरे इतने दिन की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। वैसे ही ये जो भी बोल रहा है सच बोल रहा है। अगर इसने मेरे बारे में भी सच बोल दिया तो। कछुआ टैरो कार्ड को वापस से काले कपड़े पर जमाने लग जाता है। जैसे जैसे कछुआ कार्ड जमा रहा था, शालिनी की घबराहट बढ़ते जा रही थी और उसकी ये घबराहट उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। उसके समझ नहीं आ रहा था वो ऐसा क्या बहाना बनाए या करे जिसके कारण उसे टैरो कार्ड ना उठाना पड़े। कुछ ही देर में कछुआ वापस से कार्ड जमा देता है और चुपचाप शालिनी के कार्ड उठाने का इंतजार करने लग जाता है। पर शालिनी कार्ड नहीं उठाती है। वो यही सोचने में डूबी हुई थी कि क्या करें, कैसे कार्ड उठाने से बचे। युग शालिनी से कहता है, शालिनी बैठी क्या हो, कार्ड उठाओ जरा, मैं भी तो देखूं ये कछुआ तुम्हारे भविष्य के बारे में क्या बताता है। अभिमन्यु भी शालिनी पर दबाव बनाते हुए कहता है, हाँ शालिनी कार्ड उठाओ। शालिनी जानबूझकर हंसते हुए कहती है मैं भला अपना भविष्य जानकर क्या करूंगी, मुझे तो मेरा अतीत भी नहीं पता है। डायना शालिनी की आंखों में देखते हुए कहती है, शालिनी कहते हैं हमें हमारे अतीत को भूल ही जाना चाहिए, उसी में हमारी भलाई होती है और हमें हमारे आने वाले भविष्य की चिंता करनी चाहिए। और कछुआ तुम्हें तुम्हारा भविष्य ही बताने जा रहा है। शालिनी मना करते हुए कहती है, पर मैं नहीं जानना चाहती। युग शालिनी से कहता है, पर मैं जानना चाहता हूँ। शालिनी जरा मैं भी तो देखूं, वो शालिनी जिसके दिल में कॉलेज में मेरे लिए प्यार था वो अब भी है या फिर किसी और के लिए हो गया है। शालिनी खामोश रहती है और एकटक नजर से युग को देखते रहती है। युग फिर शालिनी से कहता है, अब मुझे ऐसे ही देखते मत रहो, जल्दी से कार्ड उठाओ। कायर भी शालिनी पर दबाव बनाते हुए कहता है, हाँ शालिनी कार्ड उठाओ। सब लोग शालिनी पर कार्ड उठाने के लिए दबाव बनाने लग जाते हैं। उसी वक्त तारा भी बोल उठती है, शालिनी दीदी कार्ड उठाइए ना। तारा के कहने पर शालिनी अपने आप को रोक नहीं पाती है। उसके मन में ना जाने क्या आता है। उसके हाथ अपने आप आगे बढ़ते हैं और वो उन 78 कार्ड में से एक कार्ड चुनती है और उठाकर कछुए को दे देती है। जब कछुआ उस कार्ड को देखता है तो बस देखते ही रह जाता है। शालिनी ने जो कार्ड उठाया था उसमें एक स्त्री बनी हुई थी जो कि एक बड़े से सिंहासन पर बैठी हुई थी। उसके सिर पर एक ताज था जिसमें 12 सितारे जड़े हुए थे। वो 12 सितारे 12 राशियों की ओर संकेत दे रहे थे। उस स्त्री ने अपने एक हाथ में एक छड़ पकड़ी हुई थी। वो किसी रानी की तरह लग रही थी। कछुआ कार्ड को ही देखते रहता है, कुछ नहीं बोलता है। युग कछुए पर चिढ़ते हुए कहता है, अब कार्ड को ही घूरते रहेगा या शालिनी के फ्यूचर के बारे में कुछ बताएगा भी। अभिमन्यु कहता है, कहीं शालिनी ने भी हमारी तरह कोई सा बुरा कार्ड तो नहीं उठा लिया जो तू ऐसे मुंह बंद करके बैठा हुआ है। कछुआ तुरंत ना में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, बल्कि शालिनी ने तो एक बहुत ही अच्छा, मेरे कहने का मतलब है कि लकी कार्ड उठाया है। डायना गुस्से के साथ कहती है, ऐसा कौन सा कार्ड उठा लिया शालिनी ने, जरा बताना। कछुआ डायना के हाथ में कार्ड थमाते हुए कहता है, शालिनी ने जो कार्ड उठाया है उसका नाम है द एम्प्रेस। कायर मुंह बनाते हुए कछुए से पूछता है, द एम्प्रेस, इसका क्या मतलब हुआ। कछुआ कुछ जवाब देता इससे पहले ही अभिमन्यु बोल पड़ता है, द एम्प्रेस यानी महारानी। कछुआ हामी भरते हुए कहता है, बिल्कुल सही कहा, ये एक बहुत लकी कार्ड है। डायना धीरे से बड़बड़ाती है, इस शालिनी ने ये कार्ड कैसे उठा लिया। शालिनी डायना की बात सुन लेती है और तुरंत हंसते हुए कहती है कैसे उठा लिया का क्या मतलब है, देखा नहीं था कैसे उठाया था, तुम्हारे सामने ही तो उठाया था। अब रानी महारानी वाला कार्ड नहीं उठाएगी तो कौन उठाएगी। सबकी अपनी अपनी, कोई अपनी किस्मत ऊपर से लिखा कर आता है तो कोई खुद लिखता है। डायना पलटकर कुछ कहती है उससे पहले ही कछुआ शालिनी को उसके बारे में बताना शुरू करते हुए कहता है, इस कार्ड के अनुसार शालिनी कोई आम स्त्री नहीं है, वो लाखों में एक है। जैसे ही कछुआ ये बात बोलता है शालिनी एकदम खामोश हो जाती है। उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ये सोचकर कि कहीं कछुआ सबके सामने उसके यक्षिणी होने की सच्चाई न खोल दे। कछुआ अपनी बात पूरी करते हुए कहता है, शालिनी एक सर्वगुण संपन्न स्त्री है जिसके अंदर किसी भी गुण की कमी नहीं है। शालिनी के अंदर स्त्रीत्व की भावना सबसे ज्यादा है, जिसका दिल हर स्त्री के दर्द को महसूस कर लेता है, जो अपने आप से पहले समाज के बारे में ज्यादा सोचती है, जिसके लिए कई बार उसे अपनी ख्वाहिशों इच्छाओं को पीछे रखना पड़ता है। वो जिस काम को करना चाहे उसमें जरूर सफल होगी, पर वो काम वो कभी अकेले नहीं कर पाएगी। उसे अपनों का साथ चाहिए होगा, पर वही अपने वक्त आने पर धोखा देंगे। कछुआ जैसे ही ये बात बोलता है शालिनी मायूस हो जाती है। शालिनी नर्म आवाज में कछुए से कहती है, ये तुम क्या बोल रहे हो कछुए। कछुआ जवाब देता है,
शालिनी, मैं वही बता रहा हूँ जो इस टैरो कार्ड के अंदर मैं तुम्हारे भविष्य के बारे में देख पा रहा हूँ। मैंने पहले ही कहा था कि हर कार्ड के दो पहलू होते हैं। उसमें कुछ हमारे भविष्य में घटने वाली घटनाओं के बारे में अच्छी बातें होती हैं तो कुछ बुरी, और अब मैं तुम्हें वही बुरी बातें बताने जा रहा हूँ। शालिनी खामोश रहती है और चुपचाप कछुए की बात सुनती रहती है। कछुआ अपनी बात आगे जारी रखते हुए कहता है, इस कार्ड के अनुसार तुम्हें जीवन का हर सुख मिलेगा, सिर्फ एक सुख को छोड़कर। शालिनी धीमे से पूछती है, और वो कौन सा सुख है? कछुआ शालिनी की आंखों में देखते हुए कहता है, प्रेम। जैसे ही शालिनी प्रेम शब्द सुनती है उसकी आंखें नम हो जाती है। उसकी आंखें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो ये बात पहले से जानती हो। यामिनी ने अपनी जिंदगी में सिर्फ युग से प्रेम किया था, वो प्रेम जिसकी उसे सालों से तलाश थी। पर यामिनी जानती थी वो प्रेम कहीं ना कहीं आज भी अधूरा है, और शायद सब कुछ अंत होने तक अधूरा ही रह जाएगा। वो आंसू जो शालिनी की आंखों में आया था किसी को दिखने से पहले वो उसे अपनी आंखों के अंदर ही वापस से पी जाती है। कछुआ अपनी बात आगे जारी रखते हुए कहता है, तुम्हें प्रेम तो होगा शालिनी, पर वो प्रेम कभी पूरा नहीं होगा, और अगर उस प्रेम को पूरा करना भी चाहो तो तुम्हें बलिदानी देनी पड़ेगी। शालिनी पूछती है, कैसी बलिदानी? कछुआ फुसफुसाते हुए कहता है, अपनों की बलिदानी। शालिनी मन ही मन सोचने लग जाती है, ये कछुआ किन अपनों की बलिदानी की बात कर रहा है? बाबा के सिवा मेरा इस पृथ्वीलोक पर है ही कौन? कछुआ आगे कहता है, एक वक्त ऐसा आएगा शालिनी जब तुम्हें या तो अपने प्रेम को चुनना पड़ेगा या फिर उन अपनों को जिनसे तुमने कोई वादा किया है। शालिनी मन में सोचती है, वादा तो मैंने बाबा से किया है कि मैं उन्हें उनके श्राप से मुक्ति दिलाऊंगी, और उसके लिए मुझे पहले अपने अभिशाप से मुक्ति पाना होगा, जिसके लिए मुझे युग बाबू को। इतना सोचकर शालिनी खुद सोचना बंद कर देती है, जैसे उसे पहले ही आभास हो गया हो कि वो इसके आगे क्या सोचने वाली थी, और वो लफ्ज अपने दिमाग में नहीं लाना चाहती थी, इसलिए उसने खुद इसके आगे सोचना बंद कर दिया था। कछुआ आगे कहता है, तुम्हें पता है शालिनी, तुम प्रेम और अपनों के बीच किसे चुनोगी? शालिनी खामोश एकटक नजर से कछुए को देखती रहती है, क्योंकि उसने खुद इसके बारे में अभी तक कोई फैसला नहीं लिया था कि उसका खुद का शरीर मिलने के बाद वो क्या करेगी। वो अपने प्रेमी को मारेगी या फिर अपने बाबा को ऐसे ही तड़पते रहने देगी। कछुआ शालिनी की आंखों में देखते हुए कहता है, शालिनी, तुम चुनोगी अपनों को और उस प्रेम की बलिदानी दे दोगी? शालिनी खुद से ना में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी। कछुआ अपनी बात पर अडिग रहते हुए कहता है, तुम ऐसा ही करोगी शालिनी, देख लेना, क्योंकि तुम एक महारानी हो, और महारानी सबसे पहले अपना कर्तव्य निभाती है, और उसका कर्तव्य होता है दुनिया की रक्षा, न कि अपने प्रेमी को पाना। अगर दुनिया को बचाने के लिए उसे अपने प्रेमी को भी मारना पड़े तो वो उसे मार देगी। शालिनी मन में सोचने लग जाती है, ये कछुआ क्या बोल रहा है? हे महादेव, ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। मैं ऐसा कभी कभी नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। शालिनी तुरंत कछुए को टोकते हुए कहती है, बस अब मैं इसके आगे कुछ और नहीं जानना चाहती। कछुआ बड़ी गंभीरता के साथ कहता है, मैं इसके आगे कुछ और बताने भी नहीं वाला शालिनी, क्योंकि यही अंत है। शालिनी फिर ना में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं, ये अंत नहीं हो सकता। कछुआ अपनी बात पर कायम रहते हुए कहता है, यही अंत है शालिनी। शालिनी फिर ना में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं, ये अंत नहीं है। कछुआ फिर पलटकर कुछ कहता उससे पहले ही युग जोर जोर से हंसने लग जाता है, और युग को हंसते हुए देखकर कछुआ और शालिनी दोनों खामोश हो जाते हैं। युग हंसते हुए ही कहता है, क्या शालिनी, तुम भी कहाँ इस कछुए की बातों में आ रही हो? ये बस बकवास बातें कर रहा है और कुछ नहीं। कछुआ कुछ गुस्से के साथ कहता है, मैं बकवास बातें नहीं कर रहा हूँ युग, वही बता रहा हूँ जो भविष्य में होने वाला है। कछुआ की बातें सुनकर युग फिर हंसने लग जाता है। वो अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहा था पर वो रोक नहीं पा रहा था। कछुआ गुस्से के साथ कहता है, हंस ले युग, हंस ले। आज तुझे मेरी बातों पर जितना हंसना है हंस ले, लेकिन देखना एक दिन आएगा जब तुझे मेरी इन्हीं बातों पर विश्वास होगा और तेरी हंसी पर पछतावा। युग हंसते हुए ही कहता है, वो दिन कभी नहीं आने वाला कछुए। एक युग को छोड़कर उस कमरे में बाकी सब लोग खामोश थे। एक वही था जो हंसे जा रहा था, उसकी हंसी रुक ही नहीं रही थी। बाकी सबके चेहरे पर चिंता साफ नजर आ रही थी। हर कोई सीरियस था। जब युग देखता है कि शालिनी अभी तक किसी सोच में डूबी हुई है और वो मायूस है, तो वो तुरंत अपनी हंसी रोकते हुए कुछ सीरियस होकर शालिनी से कहता है, क्या शालिनी, तुम तो उदास हो गई। इस कछुए की बातों को इतना सीरियस मत लो, और वैसे भी ये सिर्फ कार्ड्स है, और अगर कार्ड्स से ही इंसान का भविष्य तय होने लग गया तो हो गया काम, समझो। कछुआ गुस्से के साथ कहता है, ये सिर्फ कार्ड्स नहीं है युग, देख लेना, मैंने जिसके बारे में भी जो कुछ भी बोला है, आने वाले दिनों में सब सच होगा, तेरे भी रंग बदलेंगे।
युग फिर कछुए की बात को मजाक में लेते हुए कहता है, दुआ कर वो दिन ना आए, क्योंकि जिस दिन मेरे रंग बदले ना, उस दिन सबसे पहले मैं तुझे इस ग्रेवयार्ड कोठी से निकालूंगा। बहुत बकवास करने लग गया है तू। अब तेरा ये टैरो कार्ड का नाटक खत्म हो गया हो तो समेट इन्हें जल्दी से, वरना यहीं पर आग लगा दूंगा। कछुआ कुछ कहता उससे पहले ही डायना बोल पड़ती है, अभी खेल खत्म कहाँ हुआ है युग? कोई है जो अभी भी बचा हुआ है, उसका भविष्य देखना बाकी है। कायर बड़बड़ाता है, अब और कौन बचा है? डायना वर्चस्विनी की तरफ इशारा करते हुए कहती है, वर्चस्विनी जी, और कौन? वर्चस्विनी हड़बड़ाहट के साथ कहती है, नहीं नहीं, मुझे नहीं जानना अपने भविष्य के बारे में कुछ, और वैसे भी मुझे भी युग की तरह इन सब बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। हमारा भविष्य हमारे हाथों में है, इन कार्डों पर नहीं। अभिमन्यु कहता है, विश्वास तो मुझे भी नहीं है वर्चस्विनी जी, पर फिर भी कछुए की तसल्ली के लिए ही आप भी एक कार्ड उठाकर तो देखिए, जरा हम भी तो देखिए कछुआ आपके आने वाले भविष्य के बारे में क्या बताता है। कायर भी अभिमन्यु का साथ देते हुए कहता है, हाँ हाँ वर्चस्विनी जी, उठाइए ना। देखते ही देखते वर्चस्विनी के चेहरे के एक्सप्रेशन बदलने लग जाते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे उसे इन सब की बातें सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा हो। उसी वक्त तारा बड़े प्यार से बोलती है, हाँ मम्मा, आप भी कार्ड उठाइए ना शालिनी दीदी की तरह। तारा के इतना कहने की देर ही थी कि तब भी वर्चस्विनी तारा की तरफ देखते हुए कहती है, तारा बेटा, तुम्हारे सोने का वक्त हो गया है, बच्चों को इतनी रात तक जागना नहीं चाहिए, चलो तुम अपने कमरे में सोने चलो। तारा कहती है, मम्मा चलते हैं ना, पर आप पहले कार्ड तो उठाइए। वर्चस्विनी गुस्से के साथ कहती है, मैंने क्या कहा, सुनाई नहीं दिया क्या? मैंने कहा अपने कमरे में चलो, ये मेरा ऑर्डर है, समझी तुम? मैंने कुछ ज्यादा ही तुम्हें सिर पर चढ़ा रखा है, जिस कारण तुम मेरी बात एक बार कहने पर नहीं सुन रही हो। ऐसा लग रहा था जैसे वर्चस्विनी अपना सारा गुस्सा तारा पर निकाल रही हो। वर्चस्विनी से डांट सुनकर तारा को रोना आ जाता है और वो उसी वक्त वहां से उठती है और रोते हुए अपने कमरे की तरफ जाने लग जाती है। तारा के पीछे पीछे ही वर्चस्विनी भी वहां से चली जाती है। अभिमन्यु वर्चस्विनी को वहां से जाते हुए देखते हुए कहता है, ये वर्चस्विनी जी को क्या हो गया? ये इतनी सी बात के लिए बेचारी तारा पर इतना क्यों चिल्ला रही थी? कछुआ कहता है, पता नहीं क्या हुआ, पर ऐसा लगा जैसे ये मेरी वर्चू है ही नहीं, क्योंकि जिस वर्चू को मैं जानता था वो तारा से बहुत प्यार करती थी, कभी उससे गुस्से से बात नहीं करती थी, बल्कि वो तो उसकी हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए उतारू रहती थी। डायना कहती है, सिर्फ बच्ची ने एक कार्ड ही तो उठाने बोला था, उठा देती तो कौन सा पहाड़ टूट जाता। युग उबासी लेते हुए कहता है, शायद वर्चस्विनी जी को भी नींद आ रही हो मेरी तरह, और उन्हें अपनी बच्ची से ज्यादा प्यारी अपनी नींद हो, इसलिए उन्होंने ऐसा किया हो। इतना कहकर युग उबासी लेता है और अपने कमरे की तरफ जाने लग जाता है। एक एक करके सभी वहां से चले जाते हैं, बस कछुआ और अभिमन्यु बचते हैं। अभिमन्यु देखता है कि कछुआ अपने टैरो कार्ड को बड़े प्यार से एक एक करके उठा रहा था, जैसे उसे उन टैरो कार्ड से काफी लगाव हो। अभिमन्यु कछुए के कंधों पर हाथ रखते हुए उससे कहता है, कछुए, मुझे तुझसे कुछ पूछना है। जैसे ही अभिमन्यु ये बात बोलता है, कछुआ कुछ घबरा सा जाता है। उसे डर लगने लग जाता है कि कहीं उसकी इस हरकत के कारण अभिमन्यु को उस पर शक तो नहीं हो गया कि वो एक सौदाया है। कछुआ हिचकिचाते हुए पूछता है, क्या पूछना है तुझे मुझसे? सदियों से है पुरानी